सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो हमारा डे नंबर 4 है, जो हमारा 11 डेज मास्टर क्लासेस चल रही है, उसके अंदर इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है भैया, सीक्वेंस एंड सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जो कि इजी है। बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट के नाम पे 2 से 3 चीजें, एपी क्या होता है, उसकी जनरल टर्म क्या होती है, जीपी क्या होता है, उसकी जनरल टर्म क्या होती है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इतना समझ के सारे तरह के क्वेश्चन आप बना लोगे आराम से। ठीक है, कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं और अभी लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर 18, 19, 20 के अंदर, 21, 22, इन 5 साल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन तरह के देखे गए हैं, वो बात कर लेते हैं। इससे पहले एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। चैप्टर के नोट्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो आपको दे रखे हैं, इसके बाद जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे पहले भी अपने पास डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को हम अच्छा सा क्लियर कर चुके हैं, उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डाल रखे लिंक, वो आपको उनका लिंक भी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ चैप्टर की ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से, 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर ले लेते हैं भैया। पहले बात करूंगा मैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले इस ब्लैक वाले को देख लेते हैं। एपी पे क्या सिंपल बात करते हैं, ए प्लस 2डी इसकी जनरल हमारे पास जो सीक्वेंस है, और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जनरल टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस एन टू डी। सिंपल सा दिख रहा है। सम का वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख रखा है यहाँ पर, आपको बताइए, सब चीज अपने पढ़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और एक क्वेश्चन यहाँ से आते जाता है, ध्यान देना। कभी भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि लेट से 3 नंबर है जो कि एपी में है, या फिर 5 नंबर है जो कि एपी में है, या फिर 4 नंबर है, 5 कुत्ते भी नंबर है, नंबर दिए नहीं गए हैं, पर लेट से बोला है कि ये पर्टिकुलर 5 नंबर जो कि एपी में, तो हमको जब नंबर मन से लेने पड़ते हैं, तो नंबर मन से लेते समय कौन से नंबर लेते हैं वो याद रखना क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपको बोला कि आपको 3 टर्म लेनी कोई सी भी एपी, तो आप क्या लोगे, एपी में 3 टर्म वो ये लोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये जनरल है, ये फिक्स है, हमको यही लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपको बोला 4 टर्म लेनी एपी में कोई सी भी, तो 4 ऐसे लेंगे, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी। आपको बोला 5 टर्म लेनी है, तो ये वाली लेंगे। हमेशा टर्म जो लेंगे हम क्या सिमेट्रिक ले रहे हैं, ये क्या जनरल टर्म ले रहे हैं, यही हमको लेनी है एग्जाम अभी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कोई बोला आपको 6 टर्म लेनी है, लेट्स से कोई भी 6 टर्म ले लो जो कि एपी के अंदर है, तो क्या लेंगे जनरल, ए माइनस 5डी, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए माइनस ए प्लस डी, ए प्लस 3डी और ए प्लस 5डी, ये लेनी। इसमें ध्यान दो तो सीक्वेंस क्या चल रहा है भैया, 3 की बात करी तो ए के बाद ए प्लस डी और ए माइनस 3डी, ये ऑड नंबर के अंदर आ गया। जब 4 के अंदर बात करी तो 3 1 1 3, ये वाली टर्म लेनी है। 5 के अंदर बात करी तो 2 1 0 1 2, ये वाली टर्म। समझ के बोलने का मतलब पैटर्न क्या जा रहा है। अब अगर मैं आप बोलूँ कि 7 नंबर लेनी है, आपको 7 टर्म्स लेनी है, तो आप ले लोगे 8 9 10 11 12, जितनी भी टर्म लेनी है हम लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ ए बी सी, अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो हमको पता है इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कोई भी 2 टर्म का। इनका कॉमन डिफरेंस निकालता हूं तो b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी। अगर इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आता है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ये टर्म याद रखिए, जहां भी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी ऐसा कुछ फॉर्मेट बनता है, उसका मतलब वो बाकी 3 नंबर क्या है, एपी में है। ये भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ठीक है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं अधिकतर। तो नेक्स्ट बात करते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक के। इसमें ध्यान देना, इसके अंदर जनरल टर्म भैया ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर एन। सिंपल हमको बताइए जनरल टर्म क्या होती है, ए आर की पावर एन माइनस 1, यहाँ पर जनरल जो टर्म होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन रेशियो होता है, वहां होता था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर कॉमन रेशियो, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है। सिंपल सी बात है। सम का फॉर्मूला ये लिख रखा है हमारे पास, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स, इनफिनिट टर्म्स का सम भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला ए अपॉन आर माइनस 1, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, हमेशा याद रखना, ए अपॉन आर माइनस 1। इसमें भी सेम, यहाँ पर बोला था कि जनरल 3 टर्म लेनी, तो ये लेनी होती 4 5 6। यहाँ भी हमको ध्यान रखना होता है कि जीपी में कौन सी टर्म लेनी होती जनरल। अगर 3 बोला है तो ए अपॉन आर लेंगे पहले, फिर ए और ए आर। 4 के लिए ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर की पावर 3। 5 के लिए बोला तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर की स्क्वायर। 6 के लिए बोला तो आपको ये लिनियर से करके 7 8 9 10 जितनी भी चाहिए हम सबकी निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ तक तो क्या बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके ध्यान रखना कि अगर आपको बोला 3 टर्म ए बी सी जीपी में है, अगर है तो जीपी में होने से क्या होगा, इनका कॉमन रेशियो सेम होगा। अगर उसको डिवाइड करता हूं तो सॉल्व होकर क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, यानी कि ऐसा फॉर्मेट जब भी बन जाता है बी स्क्वायर इक्वल टू एसी वाला फॉर्मेट, इसका मतलब वो ए बी सी क्या है आपस में जीपी के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान देना है पर, एएम और जीएम क्या होता है, ये भी दोनों इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में इन सभी का यूज मिलाकर होता है, ये चीज ये इन सभी का यूज मिलाकर क्वेश्चन आता है। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे आया था लास्ट ईयर। कोई भी 3 टर्म अगर एपी में है तो उनके अंदर क्या होगा, a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी, मतलब ये वाला फॉर्मूला ये इसमें 2 को नीचे ले गए तो b इज इक्वल टू कितना, a प्लस सी अपॉन 2 आ गया, राइट। ये होने के बाद अगर
लेट्स आपको बोला है कि कोई भी दो नंबर है ए और बी, उन दोनों के बीच में अगर मैं कोई नंबर वैल्यू इंसर्ट करता हूं, कैपिटल ए, कैपिटल A2, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल AN तक, इनको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल बेसिक है भैया। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होगा, A प्लस डी। देखो A1 क्या है, सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, बाहर A और B ये दोनों नंबर हमको पता होंगे, अंदर कुछ नए नंबर इंसर्ट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो सेकंड वाला टर्म है वो क्या है, यहाँ देखा जाए तो A प्लस डी है, तो ये देखो A1 बराबर A प्लस डी आ गया, सेकंड A प्लस 2D, ऐसे करके लास्ट वाला क्या है, इसके अंदर वाला है, तो ये क्या होगा, A प्लस ND हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन एक नया सीक्वेंस बन गया, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, और n क्या है, कितने नंबर इंसर्ट किए गए हैं कैपिटल A वाले वो होंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सम का फॉर्मूला निकालना हो तो सिंपल, जो भी फर्स्ट वाली ये फर्स्ट वाली टर्म है ना A कैपिटल A, फर्स्ट वाली का अर्थमेटिक मीन, इसके साथ n को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ सम जितने भी टर्म का सम है वो निकल जाता है यहाँ पर, राइट। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम ज्योमेट्री के अंदर भी है, यहाँ पर b इक्वल टू, यहाँ बात कर दी अपन ये, इसको अगर 2 को उधर ले जाते हो अंडर रूट, तो b इक्वल टू रूट AC हो गया। इसके लिए अगर यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन अगर दो A और B के बीच में इंसर्ट करना हो, अगर ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G1 कैपिटल G होगा, सेम G1 के अंदर AR यहाँ पर आ गया AR, ये कैपिटल G1 इक्वल टू AR, कैपिटल G2 इक्वल टू AR स्क्वायर, GN इक्वल टू AR की पावर n। इसके अंदर कॉमन रेशियो निकालना हो, इस वाली ज्योमेट्रिक मीन की सीरीज का कॉमन रेशियो निकालना हो, तो वो क्या होगा, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी काम आ जाते हैं, ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूले के डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखना। दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होगा अर्थमेटिक मीन का, और कॉमन रेशियो क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन का। इसके अंदर अगर निकालना हो, इसमें तो हम निकालते थे क्या सम, पर यहाँ बात करते किसकी, प्रोडक्ट की, मल्टीप्लाई की। वो अगर निकालना हो तो वो कैपिटल G की पावर n होगा, यहाँ पर कैपिटल A को n से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर पावर के अंदर होता है। इतना बिल्कुल क्लियर बेसिक, बस इतना बहुत है। इसके बाद सीधा अपन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसा आया था, राइट। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, आपको जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले होते हैं, ये जो बोली थी ना हमको टर्म क्या लेनी होती है मन से, 3 4 5 है, इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार यहाँ का पार्ट मिटा देता हूँ और हमको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। अच्छा, इस वाले पार्ट को एक और चीज ऊपर मैंने लिखी है, वो ध्यान देना। अगर आपको कोई बोला है कि हमको पता होगा सिंपल कि जनरल सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, वो n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, और सम ऑफ n टर्म्स अगर स्क्वायर के लिए पूछा है, स्क्वायर के लिए तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्यूब के लिए पूछा तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अगर आपको पूछा है कि सम ऑफ n ऑड नंबर उसका क्या होगा, तो n स्क्वायर होता है, और सम ऑफ n नेचुरल इवन नंबर, तो इवन के लिए क्या n प्लस 1 होता है, n प्लस 1। ये सभी आपको नीचे नोट्स दे रखी है, उनके सब चीज लिख रखी डिटेल के अंदर मैंने, और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको लिख रखी है, एपी और जीपी की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। मैंने ओनली काम को जो यहाँ पर लिख दिया एक बार के लिए, जो मेरे क्वेश्चन के अंदर काम में आने वाला। बाकी आप नीचे से नोट्स को अच्छे से डिटेल में जा सकते हो, तुम गो थ्रू उसमें अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से जो अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्वेश्चन कुछ से पूछे गए हैं इसके अंदर। जैसे क्या है, क्वेश्चन तो जो है इजी ही आते हैं भैया, इसमें ज्यादा ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एपी जीपी के अंदर हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते, अधिकतर चांस इजी के ही रहते हैं। लेट्स से देखते हैं कैसे का क्वेश्चन बनेंगे। ये चीज हमको यहाँ से जो एक बार मिटा देते हैं, और हम इन चीजों को ओनली रहने देंगे, सिंपल इन वाली चीजों को, जिसके अंदर मैंने बोला कि आपको मन से ये पता करना है कि ये सब चीजें जो है क्या होने वाली है, राइट। ये चीज अपन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन को, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने लगा रखा है, और क्वेश्चन देखते चलो और आगे से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, बोलो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा लगाया जो कि 2020 के अंदर आया था। ये क्वेश्चन आया था 2020 में, क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में क्वेश्चन हार्ड लगते हैं एपीजीपी के, भाई होते नहीं है, ध्यान दो। आपको सिंपल ऐसा बोला है कि कोई टर्म है जो कि a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट a4 डॉट a5, ये क्या है एपी के अंदर, ऐसा कुछ बोला है आपको। फिर आपको एक और दी है वैल्यू कि सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 5 ai इज इक्वल टू दिया आपको 30। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं i की जगह 1 रखता हूं और सिग्मा मतलब सबका सम करता हूं, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 इज इक्वल टू 30 दे रखा है, वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट आपको दे रखा है a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट a4 डॉट a5। अगर मैं इन सबको यहाँ पर ये सब टर्म्स थी, ये सब टर्म सीक्वेंस एपी में था, अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू दे रही 3840 आता है। हमको निकालना है a1 डॉट a5, हमको a1 डॉट a5 की वैल्यू निकालनी। अब ध्यान दो, सबसे पहली चीज इन लोगों ने क्या बोला है कि a1 a2 a3 मतलब इन लोगों ने अननोन दी है। इन लोगों ने बोला कि कोई 5 टर्म है a1 a2 a3, इनकी वैल्यू पता नहीं। इसका मतलब जब भी अननोन वैल्यू हो तो मैंने क्या बोला आपको, ये टर्म लेनी। हमने बोला जब 5 बोला जाए तो 5 के लिए कौन सी ये टर्म लेनी पड़ेगी हमको, तो इन नंबर्स को ले लेंगे। क्या ये हो जाएगा a माइनस 2d, क्या हो जाएगा a1 a2 क्या हो जाएगा a माइनस d, a3 क्या होगा a4 क्या होगा a प्लस टी, और a5 क्या होगा a प्लस 2d। इन सब वैल्यू को रखो यहाँ पर, ठीक है, और इक्वेशन बनाओ, सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर मैं रखता हूँ a तो कितना होगा, ये तो हो गया क्या a
तो अगर मैं A1 बात करूँ, A1 कितना होगा, A माइनस 2D हो जाएगा। A2 अगर निकालें तो A2 कितना होगा, 5 के अंदर ये वाला लेंगे, A माइनस D हो जाएगा। A3 कितना होगा, A हो जाएगा। A4 कितना होगा, A प्लस D हो जाएगा। और A5 कितना होगा, A प्लस 2D। ये जो सेंटर के बाद इधर होता है वो माइनस और सेम या प्लस में होता है, ये माइनस के अंदर तो सेम या प्लस में होता है। हर चीज क्या है, सिमेट्रिक है सब चीज, ठीक है। तो 5 नंबर आ गए तो हमने ये ले लिया। अब बस नंबर आ गए हैं, ये दे रही आपको पहली क्वेश्चन, ये सब चीजों को इसके अंदर रख देते। इसका मतलब क्या था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल टू कितना, 30। इसका मतलब तो यही भैया। अब ये जो A1 A2 A3 सबकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, प्लस कर दो, इक्वल टू 30 कर दो, तो यहाँ पर A और D के अंदर आंसर आएगा नहीं आएगा। कर लेते हैं प्लस रख के। जब इसको आप यहाँ पर रखोगे, चीज़ों को सॉल्व करोगे, अगर ये सब उठाकर आप लोग यहाँ रखोगे तो अगर ध्यान देगा तो ये क्या होगा, A माइनस 2D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D इक्वल टू कितना है, 30 आ गया। अब इसमें ध्यान दे तो ये माइनस D 2D और ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाता है, और ये माइनस और प्लस का D कैंसिल हो जाता है, मतलब ओनली A बचता है। A कितने बच गए, 5, तो 5 है इक्वल टू कितना बच गया, 30। यहाँ से कितना है, A इक्वल टू कितना आ गया, 6, यानी A तो 6 आ गया। जब A इक्वल टू यहाँ पर 6 आ गया, हमको क्या चाहिए, D चाहिए। हमको निकालना क्या, क्वेश्चन में निकालना है A1 डॉट A5, मतलब क्या है, अगर मैं A1 क्या था, ये A माइनस 2D, A माइनस 2D और A5 क्या था, A5 मतलब ये A प्लस 2D, इन दोनों का हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकालना है। इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, ये देखो ये एक फॉर्म बन रहा है, A माइनस बी A प्लस बी कितना होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना होगा, A स्क्वायर माइनस ये हो गया B स्क्वायर। हमको ये निकालना भैया, इसकी वैल्यू निकालनी है। A तो हमारे पास आ गया 6, उठाकर रख दूंगा यहाँ पर, हमारे पास B नहीं है बस, ठीक है, B नहीं सॉरी ये D है, 4D स्क्वायर, हमको भी D चाहिए बस। अब D के लिए इसने एक और जो चीज दी थी, ध्यान दो कि A1 डॉट A2 डॉट A3 A4 A5, अगर इन सबको मैं पांचों को डॉट कर दूं तो डॉट करने पे क्या 3840, ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा था। तो अगर मैं पांचों को मल्टीप्लाई करके रख देते हैं इसके इक्वल, सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, A माइनस 2D डॉट A माइनस D डॉट A डॉट A प्लस D डॉट A प्लस 2D, ये कितना आ रहा है, 3840। ये तो क्या भैया क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक की जगह पे 6 है, एक उठा के 6 यहाँ पर रखोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर ओनली D के अंदर आ जाएगा। तो D की भैया क्या है, 2 वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो D का आंसर आएगा 41, D जो हमारे पास D स्क्वायर आएगा 41,4। आई थिंक 2 वैल्यू आएगी आपके पास, कितनी, 41 और 4। ये सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनेगी भैया 2 वैल्यू आएगी, 41 और 4। आपको क्वेश्चन के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी है, D इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। D जो है ना कॉमन डिफरेंस तो 2 से बड़ा होना चाहिए। ये क्वेश्चन के अंदर आपको लाइन लिखी होगी, मैंने आपको क्वेश्चन का लगा रखा फोटो। तो D 2 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर D निकालता हूँ, इसको अंडर रूट भेजता हूँ, इन दोनों का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2 होगा, मतलब ये 2 जो 4 होगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है और हमको D 2 से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 41 तो क्या 2 से बड़ा ही है, इसका रूट होने के बाद भी। इसका मतलब D स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 41 हम लोग यहाँ से ले लेंगे, तो D स्क्वायर उठाकर सीधा यहाँ रख दो D स्क्वायर, तो बस कितना आ गया आंसर, A स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू D स्क्वायर की राइट वैल्यू रख देते 41। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस आंसर आएगा कितना, माइनस 128। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, A वाला 82, B वाला 128, 3 वाला माइनस 28, D वाला माइनस 82। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, माइनस 128। तो कितना सिंपल सा और इजी वाला क्वेश्चन था, बस चीजों का करना था, ध्यान रखने की टर्म कौन सी लेनी है हमको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा सा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो देखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन है कि आपको A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर ये 3 टर्म जब आपको AP में दे रखी है और आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन के अंदर से कौन सा ऑप्शन होगा वो भी AP के अंदर होगा, वो चेक करके बता दो। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपको प्रूव करना होता है, नीचे वाले क्वेश्चन में चेक करना होता है, ऐसे के अंदर इसमें AP जब है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल रख दो और इक्वेशन को सॉल्व करो। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल, कॉमन डिफरेंस तो इक्वल ही होता है AP में। रखता हूं तो कितना होगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कितना होगा, A माइनस B A प्लस B, यानी कि B माइनस A B प्लस A हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, C माइनस B C प्लस B हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे भैया, इनको ले जाएंगे नीचे, इनको ले जाएंगे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर ऑप्शन के अंदर देखो तो ऑप्शन के अंदर ऊपर तो 1 1 है सब ऑप्शन और नीचे ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ब्रैकेट को हमको नीचे ले जाना पड़ेगा। ब्रैकेट में नीचे ले जाने का मतलब ये है कि इसको नीचे भेज दो, इन वाले दोनों ब्रैकेट को नीचे भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 1 1 रह जाएगा, उसके बाद चीजों को सॉल्व करो आगे। तो इस चीज में थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और इसको सॉल्व करें। ये चुना आपके लिए लिख दिया है, छोड़ दिया यहाँ तक, ठीक है। 2019
और ऑप्शन निकाल के इसमें आंसर निकालेंगे, ठीक है। 2019 में ये सवाल आया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, देखते हैं वो क्या है। उससे पहले एक बार इसको अपन मिटा देते हैं यहाँ से, ये वाली चीज मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, ज्यादा ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस दे रहे कि नीचे आप जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर जिनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, और उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। हर एक क्वेश्चन को इजीली आप आराम से जो है कर लोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 2018 में आया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये एक पैटर्न है इस क्वेश्चन का, पैटर्न ध्यान रखना। 2018 में क्वेश्चन आया था और ये सेम क्वेश्चन भी आया 2022 के अंदर भी आया था, ध्यान देंगे। इसी पैटर्न का क्वेश्चन 18 में आया था, फिर 22 के अंदर रिपीट हुआ था। 18 में क्वेश्चन जो था ऐसा कुछ था, आपको 4 नंबर बोले, इसने बोला क्वेश्चन में कि 4 नंबर है, जो कि क्या इसमें एक सीक्वेंस है 4 नंबर का, उसके अंदर स्टार्टिंग के 3 नंबर एपी में है और लास्ट के 3 नंबर जीपी में है, ठीक है। अब हमको भैया पता नहीं, इसमें तो भैया दोनों बोल दिया, एपी और जीपी दोनों बोल दिया। अब इसमें ये नंबर लूं या ये वाला नंबर लूं, चेक करते हैं एक बार। देखो 4 नंबर एक बार मन से लिख देते हैं भैया, ए बी सी डी। लेट्स से ए लिख दिया, बी सी डी, लेट्स से मान लेते 4 नंबर मन से लिख दिया, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग के 3 नंबर एपी में, मतलब कि ए बी सी क्या है, एक एपी है, क्लियर है। लास्ट के 3 नंबर जीपी में, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि बी सी डी क्या है, जीपी में। यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 3 नंबर, स्टार्टिंग के 3 नंबर, मतलब जो है बी और सी दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसने बोला है कि आपको कॉमन रेशियो इज 7/4, इस जीपी का कॉमन रेशियो तो भैया जीपी का ही होगा। जीपी की आर क्यों ली दे रही किसने, 7/4, एक इन्फॉर्मेशन ये दे दी, राइट। ये बहुत काम आएगी हमारे पास। उसके बाद इसने एक और चीज बोली है, अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 49 मिलता है। फर्स्ट और फोर्थ टर्म यानी ए और डी को मल्टीप्लाई करने पे 49 मिलता है। अगर सोच कर देखो कि ए और डी को मल्टीप्लाई करने 49 मिल रहा है, अगर ए को अगर मैं ए रखता हूं और डी को, ठीक है, इसको लेट से अपन ये ए को अगर मैं ए रखता हूं और डी को लेट से अगर मैं ये ले लेता हूं 49/a, तो क्या ए और जो डी है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू 49/a, ये 100 अगर 49 नहीं आ जाएगा। सोचने की बात है, अगर मैं इसको a से डिवाइड करता हूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करने 49 आ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो क्यों मैं इसको ये टर्म लूंगा 49/a, ताकि मल्टीप्लाई कर 49 आ जाए। इसका मतलब d यहां से एक पता चल रहा है कि 49/a हो जाएगा, राइट, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे a आ रहा है, ठीक है। यहां तक तो ये बात जो है क्लियर। अब हम यहां से भी a ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एपी की टर्म है और एपी के अंदर स्टार्टिंग की टर्म a होती है, इसलिए मैंने इसको a लिया है, ठीक है ना। और बाकी के अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 49/a, राइट। तो d वैल्यू कितना हो गया, 49/a लिख दिया पता है। तो यहाँ इसको d की जगह लिख देते हैं क्या अपन, 49/a। अब यार c और b निकालने हैं। अब c और b कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। अब हमारे को पता है कि लास्ट की 3 टर्म जीपी में, यानी कि c और ये जो टर्म है ये दोनों भी जीपी में, मतलब इन दोनों का कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। और कॉमन रेशियो की वैल्यू हमको दे रही है 7/4, तो यहाँ से c के आंसर आ जाएगा। सोचो क्या होगा कॉमन रेशियो इन दोनों का, तो 49/a डिवाइडेड बाय, ये कॉमन रेशियो निकाल रहा हूँ मैं इस जीपी में 2 टर्म का, डिवाइडेड बाय कितना होगा, c होगा, दिस डिवाइडेड बाय c। आर क्यों लिख दे रही है, 7/4 दे रखी है, 7/4 यहाँ रख दिया, सी को यहाँ भेजा, 7/4 को यहाँ भेजा, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो सी बराबर यहाँ से कितना निकल के आ गया, 28/a आ गया, नहीं आएगा 28/a, बस। तो सी को उठा कितना रख देंगे अपन, 28/a रख दिया, ए निकल गया, डी सी आ गया। सेम अभी जो सी निकाला है वैसे ही अपन बी को भी निकाल लेंगे। इन दोनों का कॉमन रेशियो था, उसको डिवाइड करके और आर के इक्वल रख देंगे, तो वापस यहाँ से क्या बी भी आ जाएगा। और जो बी सॉल्व होके आ रहा है वो बी सॉल्व होके आएगा कितना, 16/a, राइट। तो बी कितना आएगा भैया, 16/a। चारों टर्म निकल गई, मजा आ गया, ठीक है। ये तक तो काम यहाँ तक हो गया। इतना काम होने के बाद तो आंसर ही निकल गया। इसमें आपको बोला क्या है, आपको बोला इसके अंदर ऐसा है कि आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है दोनों प्रोडक्ट का, इन दोनों का निकालना मल्टीप्लिकेशन। इसने बोला सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मतलब कि आपको 16/a मल्टीप्लाई बाय 28/a, इन दोनों ये निकालना है हमको। तो भैया इसको निकालने के लिए तो हमको यहाँ पे a चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या नीचे मल्टीप्लाई होगा a इंटू a, तो a स्क्वायर बनेगा, मतलब a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू निकलती है तो यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब a की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास सीक्वेंस तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे लगाते हैं क्या, अर्थमेटिक मीन आता है। यहाँ पर क्या आता है, अर्थमेटिक मीन। अब से हम सोचेंगे जो पहली 3 टर्म थी जो कि एपी में है, एपी में अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या बोला था कि कोई भी 2 नंबर होंगे ए बी, उसके बीच में क्या टर्म इंसर्ट होती है, A1 A2 ऐसा करते करते an तक, ये अपने बोला था, इसको बोलते अर्थमेटिक मीन। अगर मैं 3 टर्म लेता हूँ लेट से a b, उसमें एक अर्थमेटिक मीन फिल करता हूँ, तो ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मेट यहाँ बन रहा है। इसका मतलब 16/a एक अर्थमेटिक मीन हो जाएगा,
राइट। अगर मैं बोलूं तो ए प्लस यहाँ से कैपिटल ए कैपिटल बी ले लेते हैं इसको, तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, या इसको अपन ले लेते हैं क्या बी, इसको अपन ले लेते हैं क्या सी, तो अच्छा समझ में आएगा। सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कैपिटल बी, ये बन रहा फॉर्मेट एक अर्थमेटिक मीन का, दोनों का सम अपॉन 2 डिवाइडेड ए इज इक्वल टू बी। यहाँ तक भी बात ले रहा है, तो ये चीज क्या हमको यहाँ लगानी है, कुछ नहीं करना है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मेट क्या यहाँ लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ लगाए कितना बनेगा ए प्लस ये सी वाली कौन सी है 28 अपॉन ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना बी 16 अपॉन ए। सॉल्व कर दो यहाँ से इस इक्वेशन। तो कुल मिलाकर अगर अर्थमेटिक मीन वाली इक्वेशन अपन एपीजीपी से सिंपल कॉमन डिफरेंस निकाल दिया है, इक्वल रखा, और यहाँ पर क्या ए यहाँ से निकल जाएगा। ए जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ए बराबर हमको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा कितना 4 आएगा, ए स्क्वायर आएगा डायरेक्ट, और ए को दे देंगे ए बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर ए बराबर क्या 2 आ जाएगा, तो उठा के क्या यहाँ रख देंगे ए स्क्वायर, या फिर ए बराबर 2 यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा कितना 112 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा था 60 112 120 144, तो आंसर इज 112, राइट। तो इजी क्वेश्चन था, देखना था कैसे क्या चीजें हैं, और थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन का भी यहाँ कॉन्सेप्ट लग गया, इसलिए क्वेश्चन क्या है सब मिक्स होकर आ गए ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 2021 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं ओनली क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखा है बिटवीन 1 and 31 the numbers have been inserted and numbers have been inserted in such a way that sequence is an AP. Ratio of n minus 1th and 9th 7th inserted number is 9:5, then n is equal to। सिंपल ध्यान रखो, एनसीईआरटी बुक खोलो, एनसीईआरटी बुक को ओपन करो, एनसीईआरटी बुक को क्या करना है ओपन करना है, स्टेप बता रहा हूं आपको कहां मिलेगा सवाल। एनसीईआरटी बुक को ओपन करना है, उसके बाद आपको क्या करना है जाना है सीक्वेंसेस, ये क्लास 11 की एनसीईआरटी, एनसीईआरटी किसकी भैया क्लास 11 की एनसीईआरटी के अंदर जाना है, चैप्टर में जाओगे किसमें सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के अंदर जाओगे, उसके बाद जाओगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.2, सीक्वेंस सीरीज की एक्सरसाइज नंबर 9.2 के अंदर जाने के बाद मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 16। ये सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठाकर डाल रखा है, जाकर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज नंबर 9.2, इसको कहते हैं एनसीईआरटी और इसको कहते हैं जेई, इसीलिए ये चैप्टर में एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन जेई डाल देता है। इसके अंदर कुछ नहीं, आपको छोटा सा डिफरेंस यहाँ ये मिलेगा, इसमें जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन के ऊपर आपने देखा जो जेई में है, उसमें ले रखा है नंबर को एन निकालना है, और उस एनसीईआरटी के अंदर एम ले रखा है, एन की जगह एम डाल रखा है, वो कांस्टेंट का नाम चेंज कर रखा है बस, बाकी रेशियो भी सेम है, चीज भी सेम निकालनी है, वैल्यू भी सब कुछ सेम है, और डिफरेंस नहीं है। सोल्व करना है इसको पता चलेगा, वो बिल्कुल सिंपल है, ओनली रेशियो निकालना है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि इसने बोला है कि आपको दो नंबर है 1 and 31, उन दोनों के बीच में इंसर्ट करना है। जब भी दो नंबर के बीच में इंसर्ट करने की बात आती है तब क्या अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन काम आते हैं। अर्थमेटिक मीन अपने देखा था कैपिटल 11 कैपिटल 2 वगैरह वगैरह, तो उसको सॉल्व करोगे बिल्कुल सिंपल सा, उसको रेशियो निकालना आपको कॉमन डिफरेंस लेकर, राइट, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, तो आपके पास होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए अपन समय बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो था 2021 के अंदर आया था, उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें जो है हमारे पास क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बात करते हैं लोग 2022 के अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो एक बार अपन क्या देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन नहीं लेते, 2022 के अंदर आया था, अपन ने सेम अभी तक सॉल्व किया, 19 का भी सॉल्व किया, 18 का भी सॉल्व किया, 20 का भी देखा अपन ने, ठीक है। अपन उसके बाद अभी तक ये वाला भी देखा, ये भी देखा। एक बहुत अच्छा सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल को देखने के बाद मुझे लगता है आपकी हर जो चीज है वो सब चीज क्लियर हो जाएगी। इस सवाल को देखने के बाद हर चीज क्लियर हो गया, क्या हर चीज क्या है क्लियर। अच्छा, ये जो ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए थे, ये सारे फॉर्मूले, ये सब जब सम निकालते हैं, सम वाली सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, सम वाले क्वेश्चन, उसमें ये चीज काम आती है, ठीक है। तो सम वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो सम वाले क्वेश्चन भी एक बार आप देख लेना, नोट्स के अंदर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को देखकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आया था, 2022 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, ध्यान दो और अच्छे से समझना है इसको, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है ना। लिखा है इसके अंदर कि 11 नंबर्स है, सॉरी 21 नंबर का एक सीक्वेंस है, 21 नंबर का एक सीक्वेंस है, वो आपको दे रहेगा। उसमें सिंपल इसी बोला है कि आपको स्टार्टिंग के 11 नंबर जो है वो एपी में है और लास्ट के 11 नंबर जीपी में है। भैया तो सेम पैटर्न हो गया अभी जो अपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था ना, जिसमें 4 नंबर स्टार्टिंग के 3 एपी लास्ट के 3 जीपी, सेम क्वेश्चन को लार्ज स्केल पे कर दिया है। 21 नंबर का सीक्वेंस दे दिया है, स्टार्टिंग के 11 क्या है एपी में, लास्ट के 11 क्या है जीपी में बोला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम वही पैटर्न बिल्कुल वही है। उसके बाद इसने बोला है कि आपको एपी और जीपी का जो सेंटर वाला नंबर, मिडिल वाला जो नंबर होगा, सेंटर वाला जो नंबर होगा वो सेम होगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी अपन। उसके बाद इसने क्या बोला है, आपको कॉमन रेशियो दे रखा है 1/2 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2।
एपी का कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है और कॉमन रेशियो दे रखा है जीपी का 1/2 ये दे रखा है, राइट। लेट्स एक बार क्या करते हैं अपन 11 नंबर ले लेते हैं। 11 नंबर कौन कौन से लेते हैं, लेट्स A11 ले लिया, A1 सॉरी 11 नहीं 21 नंबर दे रखे, 21 नंबर 11 के तो कॉमन आएगा। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 ऐसा करके 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्लियर है यहाँ तक? ये सिंपल सब में ए चल रहा है, ठीक है ना। ए मैंने लिखा नहीं है, लगा देते हैं ए। ये सब में आपके साथ ए जो है चल ही रहा है, उम्मीद करता हूँ। अब ध्यान दो इसने क्या बोला है, समझने के लिए मैंने लिखा है, बाकी आपको एग्जाम में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इस बोला स्टार्टिंग के 11 नंबर एपी में, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ स्टार्टिंग 11 मतलब क्या, यहाँ तक तो क्या है एपी है, और लास्ट के 11, जब लास्ट के 11 आएगा तो यहाँ तक A11 तक आएगा लास्ट का 11, ठीक है। A11 से लेकर कहाँ तक 21 तक, ये तो ये क्या हो गया जीपी हो गया। और हमको ध्यान दो, हमको निकालना भी क्या, A11 की वैल्यू निकालनी है। जो कॉमन नंबर आ रहा है ना दोनों में, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमको वो क्या करना है, फाइंड करना है, जो कि दोनों में कॉमन है, एपी में और जीपी में लास्ट वाला नंबर कॉमन आ रहा है, ठीक है। जीपी का स्टार्टिंग वाला नंबर और एपी का लास्ट वाला नंबर। अब यह काम तो यही चीज आने वाली है। अपन ने क्या बोला, जब नंबर पता नहीं हो तो ये लेने पड़ेंगे। अपन ने बोला क्या, ये मिट गया, 3 के लिए ये नंबर लेना था, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए ये नंबर लेना था, ऐसे करके 7 8 9 10 11 के लिए कौन से नंबर आएंगे वो लेना है। हमको सबके सब नंबर पता नहीं रखने। जो हमारे पास बोला था 3 के अंदर जो नंबर था वो कौन सा था, A-D A+D। 4 में नंबर था, 5 में कौन सा नंबर था, A-2D A-D A+D ये था। 6 के अंदर ये नंबर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो अगर मैं ये देखूं थोड़ा सा इसको सीक्वेंस देखे, हमको क्या करना है, सबके सब नंबर पे फाइंड नहीं करना है, हमको थोड़ा ये देखना ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड जब नंबर 3 के लिए शुरुआत कहां से हो रही है, A-D से, तो 3 के लिए शुरुआत कहां से हो रही है, A-D से शुरुआत हो रही है। 5 के लिए कहां शुरुआत हो रही है, A-2D से शुरुआत हो रही है। 5 के लिए A-2D से शुरुआत हो रही है, राइट। अब इसके अगर मैं देखूं ट्रेंड में तो 7 के लिए कहां से स्टार्ट होगा, A-3 से स्टार्ट होगा। 9 के लिए कहां से स्टार्ट होगा, A-4D से स्टार्ट होगा। 11 के लिए कहां से स्टार्ट होगा, A-5D से स्टार्ट होगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला नंबर जो था A1 वो कितना होगा, स्टार्ट कहां से होगा, A-5D से। A-5D ये पहला नंबर आ गया। ऐसा सेकंड हमको सबके सब नहीं निकालना है। सेकंड वाला क्या होगा, A-4D A-3D A-2D A-D, और ये क्या होगा 7, ओनली A आ जाएगा क्योंकि सेंटर में तो A ही है, A वाला आ जाएगा। उसके बाद A+D A+2D A+3D A+4D A+5D A11 क्या आ गया, A+5D आ गया, राइट। यहां तक तो बात क्लियर एपी के अंदर। तो फर्स्ट और लास्ट हमको एपी में मिल गई। अब जीपी के अंदर स्टार्टिंग वाली टर्म क्या होगी, अब ध्यान दो जो एपी के अंदर जो नंबर आ रहा था A+5D, तो जीपी में भी अगर मैं सीक्वेंस देखूं सेम, तो अगर यहाँ पर इसके अंदर सीक्वेंस देखें तो 3 के लिए क्या आ रहा था A/R, 3 के लिए क्या आ रहा था A/R से स्टार्ट हो रहा था, 5 के लिए क्या हो रहा है A/R² से स्टार्ट हो रहा था। तो अगर मैं देखूं तो 7 के लिए कहां से स्टार्ट होगा, A/R³ से स्टार्ट होगा। और अगर मैं ऐसे 11 के लिए देखूं तो A/R5 से स्टार्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर ये A11 क्या होगा, R5 हो जाएगा, A/R5 हो जाएगा। किसके लिए, जीपी के लिए पहली टर्म। अगर मैं सेकंड वाली देखूंगा तो फिर वो क्या होगी, A/R4 A/R3 A/R2 A/R1, और ये 16 वाला क्या होगा, ओनली A हो जाएगा क्योंकि सेंटर में क्या है, ओनली A आता है सेंटर में। इसके लिए उसने बोला था क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो, तो एपी और जीपी की मिडिल टर्म सेम होगी। मतलब ये देखो आगे ना, यहाँ पर A था और देखो यहाँ पर भी A, तो ये सेम होगी ना। तो उसने बोला जो भी यहाँ पर चीज अपने आप ही सही होगी, तो वो ओनली लाइन कंफ्यूज करने के लिए दे रखी थी, बस जो कंफ्यूज करने के लिए दे रही थी। उसने बोला एपी और जीपी की म्यूचुअल टर्म सेम होगी। हाँ अगर वो अपन इस तरह से लेंगे तो सेम ही आएगी अपने आप ही, डेफिनेटली बात है, ठीक है। बाकी हमको पता चल ही रहा है। अब इतना होने के बाद हमको सिंपल क्या बोल रहा है भैया, इसने आर की वैल्यू दे रखी, क्या इसने आर की वैल्यू दे रखी आपको 1/2 जीपी में, और इसमें कॉमन डिफरेंस देगा क्या 2। अगर मैं देखूं तो इन दोनों के मिलाकर क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ मिल रहा है। देखो ये दोनों टर्म एपी की लास्ट और जीपी की फर्स्ट, ये दोनों इक्वल होगी क्योंकि एक ही टर्म है। तो A+5D = A/R5 रख देंगे। R और D के लिए यहाँ रख देंगे, A निकल जाएगा यहाँ से, तो A प्लस कितना आ जाएगा भैया, A अगर आ गया तो D आ जाएगा। तो A प्लस हमारे पास कितना हो गया, D रखा 2, तो 5 कितना हो गया 10 बराबर A/R5 कितना हो गया 1/2 मतलब 32 हो जाएगा, राइट। 32 पर जाएगा तो कितना होगा, सॉल्व हो आएगा 10 = 31 A उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो A बराबर कितना आ गया यहाँ से 10/31 आ गया, 10/31। ये क्या आ गया, A आ गया। जब A आ गया और मेरे को निकालना क्या था, ये A11 निकालो। A11 क्या है, A11 क्या होगा हमारे पास, ये A+5D है, तो A+5D A कितना आया 10/31 प्लस 5D मतलब D 5 कितना 10 हो गया। तो कितना होगा 31 × 10 एलसीएम ले लेते हैं, तो 310 प्लस 10 की 320/31, तो आ गया A11 क्या 320/31। और अगर अपन इस चीज को A/R5 से निकालूंगा तो भी आंसर आ जाएगा,
ठीक है। ए कितना था 30, ए बराबर था हमारे पास 10/31। हमको क्या ये टर्म सेम ए पर आर की पावर 5 भी है, तो ए पर आर की पावर 5 अगर निकाला तो 10/31 मल्टीप्लाई आर की पावर 5 मतलब 1/32 ऊपर चल जाएगा, तो 32 यहाँ आ जाएगा, अपन 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या 320/31 नहीं आ रहा, सेम आंसर आ रहा, नहीं आ रहा, ये चीज होती। इसलिए क्या कहते हैं इसको, ये वो यहाँ पर क्या सवाल खत्म। बात समझ में आई क्लियर। तो इंपॉर्टेंट क्या था भाई, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अरिथमेटिक मीन सिमेट्रिक मीन भी चीजों के अंदर इंसर्ट होकर काम आ रहे हैं, ये बिल्कुल था बेसिक, यहाँ से क्वेश्चन आने के फिक्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पीवाईक्यूज की बात करेंगे अपन, वेक्टर्स और 3D की बात करेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह की बात कर लेंगे, और एक के अंदर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। बाकी थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, और आने वाले समय के अंदर एक लाइव सेशन रखेंगे परफेक्टली, जो कि एप्टीट्यूड के लिए होगा, मैथ्स के लिए होगा, उसमें अच्छा सा रिवीजन करेंगे पूरे होल कोर्स का। ठीक है ना, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। जुड़ने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना ध्यान रखें। गुड बाय, थैंक यू सो मच।